हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे आप सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइज अगर आप भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। गाइज आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे गाइज ये लड़की बोल रही है कि जब से हमने यहाँ आने का फैसला किया है तब से तुम परेशान हो। यू हैव बीन अपसेट सिंस वी डिसाइडेड टू कम हियर। यू हैव बीन अपसेट सिंस वी डिसाइडेड टू कम हियर। जब से हमने यहाँ आने का फैसला किया है तब से तुम परेशान हो। या आप ऐसे भी बोल सकते हो गाइज कि जब से हमने यहाँ आने का फैसला किया है तब से तुम परेशान रहने लगे हो। यू हैव बीन अपसेट सिंस वी डिसाइडेड टू कम हियर। गाइज सिंस का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हमको पता है कि जैसे काम कब से शुरू होता है, काम कब से स्टार्ट हुआ है। जब हमको ये पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तब वहाँ पे हम सीन्स का यूज करते हैं। अगर हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, बस हमको ड्यूरेशन पता है कि कब से हो रहा है, 2 दिन से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तब हम लोग वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे सीन्स का यूज़ करेंगे क्योंकि ये कब से परेशान है, जब से ये लोग यहाँ पे आने का फैसला किए हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं सकते। एज इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू मी बट जस्ट कांट। एज इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू मी बट जस्ट कांट। जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं सकते। गाइज एज इफ का मतलब होता है कि जैसे कि, या आप हिंदी में बोल सकते हो कि मानो। जैसे मैं बोलूँ कि यू आर बिहेविंग लाइक एज इफ यू आर अ मॉन्स्टर। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम कोई मॉन्स्टर हो। इट सीम्स एज इफ दे नो ईच अदर। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। एज इफ ही इज़ हंग्री। ऐसा लगता है कि वह भूखा है, मानो कि वह भूखा है। तो आप एज इफ का इस तरह यूज कर सकते हो। इट सीम्स एज इफ ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन। ऐसा लगता है या जैसे कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। इस तरीके से आप एज इफ का यूज करते हैं। आगे देखते हैं गाइज, ये बोलता है कि मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप इन द अदर रूम। आई एम गोइंग टू स्लीप इन द अदर रूम। मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। मुझे तुमसे बहस करने का कोई दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन आर्ग्यूइंग विथ यू। आई हैव नो इंटरेस्ट इन आर्ग्यूइंग विथ यू। मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गाइज ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। जब भी आपको बोलना है कि मुझे ये करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो आई हैव नो इंटरेस्ट। आई हैव नो इंटरेस्ट इन, उसके बाद जो आपको नहीं करने का दिलचस्पी है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे वहाँ जाने का कोई दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन गोइंग देयर। आई हैव नो इंटरेस्ट इन गोइंग देयर। मुझे तुमसे बात करने का कोई दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू। तो इस तरीके से गाइज आप बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर लाइफ। तो इस तरीके से गाइज आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन आर्गुइंग विथ यू। मुझे तुमसे बहस करने का कोई दिलचस्पी नहीं है। तब ये बोलती है कि दूसरे कमरे में सोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्लीपिंग इन अनदर रूम विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। स्लीपिंग इन अनदर रूम विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरे कमरे में सोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्लीपिंग इन अनदर रूम विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। आई नो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। आई नो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आई नो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। कुछ ऐसा जो तुम ना तो कह पा रहे हो ना सहन कर पा रहे हो। समथिंग यू आर नाइदर एबल टू से नॉर एबल टू बेयर। समथिंग यू आर नाइदर एबल टू से नॉर एबल टू बेयर। कुछ ऐसा जो तुम ना तो कह पा रहे हो और ना सहन कर पा रहे हो। तो गाइज जब भी हमको ऐसा बोल लो कि ना तो ये ना तो वो, तब वहाँ पे गाइज नाइदर और नॉर का यूज किया जाता है। जैसे ये मैं बोलूँ कि ना तो तुम मुझे जाने दे रहे हो ना खुद जा रहे हो, तब मैं बोल सकता हूँ कि नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो। ना खुद जा रहे हो ना जाने दे रहे हो। जैसे मैं बोलूँ कि ना मैं वहाँ पे गया था ना मेरा भाई गया था। नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट देयर। तो इस तरीके से आप नाइदर और नॉर का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि ना तो मैं कार खरीदूंगा ना तो मैं बाइक खरीदूंगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई परचेज नाइदर अ कार नॉर अ बाइक। इस तरीके से आप नाइदर और नॉर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रही है कि कुछ ऐसा जो तुम ना तो कह पा रहे हो ना सहन कर पा रहे हो। समथिंग यू आर नाइदर एबल टू से नॉर एबल टू
बेयर प्लीज़ मुझसे राज मत छुपाओ, प्लीज़ डोंट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम मी, प्लीज़ डोंट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम मी, प्लीज़ मुझसे राज मत छुपाओ, यह राज हमें एक दूसरे से बहुत अलग कर देगी। दीज सीक्रेट्स विल डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप, दीज सीक्रेट्स विल डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप, कहने का मतलब है कि ये राज हमारे रिलेशनशिप को बर्बाद कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी। दीज सीक्रेट्स विल डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप, यह राज हमें एक दूसरे से बहुत अलग कर देगी। मत भूलो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती हूँ। डोंट फॉरगेट आई कैन गेट यू अरेस्टेड, डोंट फॉरगेट आई कैन गेट यू अरेस्टेड, मत भूलो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती हूँ। गाइज ये कॉजेटिव सेंटेंस है। कॉजेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब आप कोई काम किसी तीसरे बंदे से करवा रहे हो, ना कि खुद कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बोले कि डोंट फॉरगेट, मत भूलो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती हूँ, यानी कि किसी तीसरे बंदे से करवाऊंगी। आई कैन गेट यू अरेस्टेड, अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई कैन गेट यू बीटन, मैं अपना काम पूरा करवा सकता हूँ या करवा लूँगा। तब मैं बोलूँगा कि आई विल गेट माई वर्क डन, आई विल गेट माई वर्क डन। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं ये पत्र लिखवा लूँगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई विल गेट दिस लेटर रिटन, आई विल गेट दिस लेटर रिटन। तो इस तरीके से आप कॉजेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं गाइज। आगे देखते हैं, मुझे तो जेल में भेज दोगी लेकिन तुम खुद को आज़ाद कैसे करोगी। यू विल सेंड मी टू जेल बट हाउ विल यू फ्री योर सेल्फ, यू विल सेंड मी टू जेल बट हाउ विल यू फ्री योर सेल्फ, मुझे तो जेल भेज दोगी लेकिन खुद को आज़ाद कैसे करोगी। यहाँ पे ये बोल रही है कि डोंट फॉरगेट आई कैन गेट यू अरेस्टेड, मत भूलो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती हूँ। तब ये बोला कि मुझे तो तुम जेल भेज दोगी लेकिन खुद को आज़ाद कैसे करोगी। यू विल सेंड मी टू जेल बट हाउ विल यू फ्री योर सेल्फ, रेहान तुम्हारी बातों को माने या ना माने, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना गाइज। इट डजेंट मैटर वेदर रेहान बिलीव्स यू और नॉट, आई नो वॉट इज हैपनिंग टू यू। इट डजेंट मैटर वेदर रेहान बिलीव्स यू और नॉट, यानी कि ये मैटर नहीं करता कि रेहान तुम्हारी बातों पर विश्वास करता है या नहीं, बट आई नो वॉट इज हैपनिंग टू यू, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। गाइज वेदर और का मतलब होता है कि जैसे कि ऐसा होगा या वैसा होगा। अब जैसे मैं बोलूँ कि आई डोंट केयर, मैं केयर नहीं करता कि वेदर यू विल बिलीव मी और नॉट, कि तुम मुझसे विश्वास करोगे या नहीं, वेदर यू विल बिलीव मी और नॉट। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह आएगा कि नहीं। इस तरीके से आप वेदर और का यूज करते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि वेदर रेहान बिलीव्स यू और नॉट, रेहान तुम पे विश्वास करता है या तुम्हारी बातों पे विश्वास करता है या नहीं, बट आई नो वॉट इज हैपनिंग टू यू, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ खतरे में है, सिर्फ मुझे 10 मिनट दो। आई नो योर लाइफ इज इन डेंजर, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। आई नो योर लाइफ इज इन डेंजर, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ खतरे में है। आई नो योर लाइफ इज इन डेंजर, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। और अगर इन 10 मिनट में तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से इन दीज 10 मिनट्स, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर तुमको समझ नहीं आता है वॉट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैं तुमको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, इन दीज 10 मिनट्स, इन 10 मिनट में, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगी। आई प्रॉमिस यू यू विल नेवर सी मी अगेन, आई प्रॉमिस यू यू विल नेवर सी मी अगेन, मैं वादा करता हूँ यू विल नेवर सी मी अगेन। कहने का मतलब है कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगी। आप हिंदी में कुछ भी बोल सकते हो, सेंस यही बनता है कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। यू विल नेवर सी मी अगेन, आई प्रॉमिस यू विल नेवर सी मी अगेन। तुमने मुझे इतना प्यार दिया और मैं गलतियों पर गलतियां करता चला गया। You adored me so much and I kept on making one after the other mistakes. You adored me so much and I kept on making one after the other mistakes. यहाँ पे guys mistakes रहेगा, mistake नहीं रहेगा। You adored me so much, तुमने मुझे बहुत प्यार किया या बहुत प्यार दिया, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि you loved me so much and I kept on making one after the other mistakes. One after the other का मतलब है guys कि एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वन आफ्टर द अदर मिस्टेक्स, यानी कि गलतियों पर गलतियाँ। आई केप्ट ऑन मेकिंग वन आफ्टर द अदर मिस्टेक्स, यानी कि मैं गलतियों पर गलतियाँ करता चला गया। मुझे तो पता भी नहीं मुझे सपने क्यों आ रहे हैं। आई डोंट इवन नो वाई आई एम हैविंग दीज ड्रीम्स,
आई डोंट इवन नो वाई आई एम हैविंग दीज ड्रीम्स, मुझे तो पता भी नहीं कि ये सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। आई डोंट इवन नो वाई आई एम हैविंग दीज ड्रीम्स, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता था। आई डिडंट इवन वॉन्ट टू मीट यू, आई डिडंट इवन वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता था। आई डिडंट इवन वॉन्ट टू मीट यू, फिर मुझे लगा कहीं तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। देन आई थॉट योर लाइफ कुड बी इन डेंजर, देन आई थॉट योर लाइफ कुड बी इन डेंजर, फिर मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। गाइस ये कुड की जगह आप माइट भी बोल सकते हो कि देन आई थॉट योर लाइफ माइट बी इन डेंजर, फिर मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। आई एम अफ्रेड फॉर यू, आई एम अफ्रेड फॉर यू, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे तुम्हारे लिए चिंता है, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है, मैं बहुत डरा हूँ तुम्हारे लिए, आप कई तरीके से बोल सकते हो। आई एम अफ्रेड फॉर यू, आई एम अफ्रेड फॉर यू, बोलो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस घर में कुछ है। टेल मी डोंट यू फील दैट देयर इज समथिंग इन दैट हाउस, टेल मी डोंट यू फील दैट देयर इज समथिंग इन दैट हाउस, बोलो टेल मी तुम्हें नहीं लगता कि उस घर में कुछ है। डोंट यू फील दैट देयर इज समथिंग इन दैट हाउस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डू यू नॉट फील दैट देयर इज समथिंग इन दैट हाउस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस घर में कुछ है। तुम्हें यह सब कैसे पता। हाउ डू यू नो ऑल दिस, हाउ डू यू नो ऑल दिस, तुम्हें यह सब कैसे पता। ये लड़की पूछ रही कि तुम्हें इसके बारे में, ये सब जो मेरे साथ हो रहा है तुम्हें कैसे पता। हाउ डू यू नो ऑल दिस, रेहान मुझसे प्यार करता है, आज नहीं तो कल मैं उसे अपना विश्वास दिलाऊंगी। रेहान लव्स मी, इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो आई विल मेक हिम बिलीव मी। रेहान लव्स मी, इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो आई विल मेक हिम बिलीव मी। रेहान मुझसे प्यार करता है, आज नहीं तो कल मैं उसे अपना विश्वास दिलाऊंगी। ये बोल रहे गाइस कि रेहान तुम पर विश्वास नहीं करता, तो ये लड़की बोलती कि रेहान लव्स मी, वो मुझसे प्यार करता है। इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो, आज नहीं तो कल आई विल मेक हिम बिलीव मी, मैं उसे अपना विश्वास दिलाऊंगी। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, हाउ सिली एम आई, हाउ सिली एम आई, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, हाउ सिली एम आई। तुम नहीं बदले आदित्य, तुम अब भी मेरे साथ खेल खेल रहे हो। यू हैवेंट चेंज्ड आदित्य, यू आर स्टिल प्लेइंग गेम्स विथ मी। यू हैवेंट चेंज्ड आदित्य, यू आर स्टिल प्लेइंग गेम्स विथ मी, तुम नहीं बदले आदित्य। यू हैवेंट चेंज्ड आदित्य, यू आर स्टिल प्लेइंग गेम्स विथ मी, तुम अब भी मेरे साथ खेल खेल रहे हो। तब ये बोलते कि बेवकूफ़ मत बनो, मैं कोई खेल खेल नहीं रहा हूँ। डोंट बी स्टूपिड, आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम्स, डोंट बी स्टूपिड आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम्स, बेवकूफ़ मत बनो, मूर्ख मत बनो, आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम्स, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। सोच के देखो, जो बात तुमने किसी से बताई नहीं, थिंक अबाउट इट, थिंग्स यू नेवर टोल्ड एनी वन, थिंग्स यू नेवर टोल्ड एनी वन, यानी कि चीज़ें जो तुमने किसी को बताई नहीं, जो बात तुमने किसी को बताई नहीं, थिंक अबाउट इट, सोच के देखो। थिंग्स यू नेवर टोल्ड एनी वन, जो बात तुमने किसी से बताई नहीं, मैं इन सब बातों को कैसे जानता हूँ। हाउ डू आई नो ऑल दीज थिंग्स, हाउ डू आई नो ऑल दीज थिंग्स, मैं इन सब बातों को कैसे जानता हूँ। हाउ डू आई नो ऑल दीज थिंग्स, तब ये बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने यह कैसे किया है। आई डोंट नो हाउ यू हैव डन दिस, आई डोंट नो हाउ यू हैव डन दिस, मुझे नहीं पता कि तुमने यह कैसे किया है। आई डोंट नो हाउ यू हैव डन दिस, तुमने मेरे घर में गड़बड़ कर दिया होगा। यू मस्ट हैव बग्ड माई हाउस, यू मस्ट हैव बग्ड माई हाउस, तुमने मेरे घर में गड़बड़ कर दिया होगा। गाइस बग का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस फ़ोन में बग है, इस सॉफ्टवेयर में बग है, देयर इज़ अ बग इन दैट सॉफ्टवेयर, तो उसका मतलब होता है कि मानिए कि कुछ माइक्रोफोन है या कुछ भी है जो तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड करता है या कुछ तुम्हारे डेटा को शेयर करता है कहीं और पे, इसलिए तुम्हारा फ़ोन हैंग होता है, हीट होता है, तो उसी को बग बोलते हैं। बग का मतलब होता है कि छिपा हुआ माइक्रोफोन, या आप बोल दो कि तंग करना भी होता है, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम हो, त्रुटि हो, उसको भी आप बग ही बोलते हो। तो यहाँ पे ये बोले कि यू मस्ट हैव बग्ड माई हाउस, यानी कि तुम मेरे घर में कोई माइक्रोफोन छिपाए होगे जिससे कि तुमको सब पता चलता रहता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। यू मस्ट हैव बग्ड माई हाउस, तुमने मेरे घर में गड़बड़ किया होगा, या आप हिंदी में ऐसे बोलो कि तुमने मेरे घर में कुछ माइक्रोफोन छिपा के रखा है। यू मस्ट हैव बग्ड माई हाउस। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए गाइज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।